students, welcome back to my channel. Today I will continue the second phase of Indian national movement, that is from 1905 to 1916. In this phase, the partition of Bengal took place. Partition of Bengal took place in 1905. Okay, so actually first phase of Indian national movement was from 1885 to 1905. 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म करने का महानायक होते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और एओ ह्यूम। वो वाज ए ब्रिटिश पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल रिफॉर्मर। ओके, तो ये दिसंबर महीना में 1885 को फॉर्मेशन हुआ था। ये सोचे अगर इंडिया में बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ग्रीवेंस बिफोर द ब्रिटिशर्स, तो इससे अच्छा ये सोचे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा ताकि इंडियन लोगों के लिए वो सुविधा होगा। तब इसीलिए वो फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने के लिए परामर्श दिए और 1885 में दिसंबर महीना में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन हुआ। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनए और इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डब्ल्यूसी बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। ओके, तो 1885 से 1905 तक इसको बोला जाता फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। 1905 से 1916 तक इसको कहा जाता सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। तब 1916 को लखनऊ पैक्ट हुआ था। मैं भी एक क्लास लखनऊ पैक्ट के बारे में मैंने पहले लिया हूँ। तब लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन आईएनए और इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म। ये 1916 को हुआ था, जिसी में पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना ये एक मेजर पार्ट लिए थे। वो जो होता था लखनऊ पैक्ट का रिजल्ट क्या मिला? इट फोस्टर्ड द हिंदू मुस्लिम यूनिट। ओके, ऑल्सो इट फोस्टर और इट मेड ए cordial relationship between the two group of Indian National Congress, that is assertive nationalism and early nationalism। ये दोनों ग्रुप का भीतर क्या हुआ? एक cordial relationship स्थापित हुआ। ओके, ये लखनऊ पैक्ट का रिजल्ट था। ओके, सब तो हम अभी पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 को हुआ था। उसी टाइम लॉर्ड कर्जन थे गवर्नर जनरल। ओके, सो ये कुछ रीजन दिए पार्टीशन ऑफ बंगाल करने के लिए। वो रीजन दिए। व्हाट वाज द रीजन, रियल रीजन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल? एक्चुअली लॉर्ड कर्जन जो रीजन दिए इसका रियल रीजन कुछ अलग तरह का था। ओके, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का रियल रीजन क्या था और इंग्लिश लोग या लॉर्ड कर्जन क्या रीजन दिए थे? अभी हम कहेंगे व्हाट वाज द रियल रीजन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। एट दैट टाइम बंगाल वाज द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और बंगाल वाज द हब ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ओके, सो Lord Curzon thought that by partitioning Bengal, the British or Lord Curzon could subdue the tide of national movement. Okay, ये इनका पहला रीजन था, एक्चुअल रीजन था। And also he wanted to put a wedge between the Hindus and Muslims, as he knew well that during the first war of independence, Muslims and Hindus fought together by putting shoulder to shoulder। तब इसीलिए इनका बीच में एक गैप रखने के लिए तब ये डिवाइड एंड रूल किए।
तब ये सोचे हिंदू और मुस्लिम का बीच में अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाएगा तब एक गैप हो जाएगा. ओके, द पार्टीशन वाज मेंट टू foster division on the basis of religion. East Bengal was predominantly a Muslim majority state. However, West Bengal would have been Hindu majority. तब लॉर्ड कर्जन सोचे अगर ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल दो भाग में कर दूं ताकि हिंदू और मुस्लिम का बीच में एक वेज हो जाएगा, गैप स्थापित हो जाएगा. ओके, बट द रीजन बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल एज गिवन बाय लॉर्ड कर्जन, ये इंडियन लोग को महसूस हुआ, मैं जो रीजन बताया, लेकिन लॉर्ड कर्जन या इंग्लिश गवर्नमेंट कुछ अलग रीजन दिए. उन्होंने बोले, क्या बोले, इट वाज सेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट द प्रोविंसेस बंगाल वाज टू बिग टू बी administered as a single provisional government by a single provisional government. So it was partitioned for administrative necessity. उन्होंने बोले एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी के लिए बंगाल को पार्टीशन करना चाहिए. ओके, तो पार्टीशन जब 1905 को हुआ सारे देश में आग जलने लगा. ओके, so what was the public reaction against the partition of Bengal? Okay, on partition of Bengal took place on 16th October 1905. On 16th October 1905, Bengal was partitioned. Okay, this was declared as a day of national mourning. सब डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग वो डिक्लेयर हुआ. इन कलकत्ता प्रोसेशन लेड टू द रिवर गंगा. पीपुल टाइड राखी टू ईच अदर टू symbolize the brotherhood. Because Rakhi was thought to be the symbol of mutual love and brotherhood. Okay, the streets of Calcutta were full of cries of Vande Mataram. सब चिल्लाते हुए सब कलकत्ता स्ट्रीट में चल रहे थे, वंदे मातरम ऐसे बोलते हुए. मास मीटिंग्स were held all over Bengal and big crowds took the oath of स्वदेशी and boycott. वो सोचे ये सबसे बड़ा वेपन होता है स्वदेशी बॉयकॉट. हम अपने देश में जो चीज बनाएंगे उसी को इस्तेमाल करेंगे, फॉरेन चीज को बॉयकॉट करेंगे. ओके, देन इम्पैक्ट ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट. इसका इम्पैक्ट क्या रहा? द पार्टीशन ऑफ बंगाल along with the anti-partition movement accelerate the national movement by spreading it among the general mass. तब ये general mass का अंदर ये spread हुआ, होने लगा. The ideas of स्वदेशी and boycott was realized that स्वदेशी and boycott are complementary to each other and one could not be survived without other. तो अपने हाथ में अपने देश का चीज हम यूज करेंगे और फॉरेन का चीज हम बॉयकॉट करेंगे. ये इनका मूल मंत्र था. ओके, द पीपुल लॉस्ट देयर फेथ ऑन द फेयर प्ले एंड जस्टिस ऑफ द ब्रिटिश. लोगों को महसूस हो गया ब्रिटिश लोग हम लोग के लिए कभी भलाई करने वाले नहीं. तब लोगों को ये चीज महसूस हो गया. द मूवमेंट वेंट ऑन गेनिंग मोमेंटम. धीरे धीरे ये मूवमेंट बढ़ने लगा एंड रोज टू देयर पीक्स. पूरा पीक्स में पहुंच गया विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, बहुत जल्द ये बहुत ऊपर चला गया. एट लास्ट द गवर्नमेंट रिवोक्ड द पार्टीशन इन 1911. बीइंग कंपेल्ड, द गवर्नमेंट वाज बाउंड टू रिवोक इट इन 1911. ओके, then what was the British reaction? ये तो हो गया इम्पैक्ट ऑन एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो लोग किए. तो ब्रिटिश का रिएक्शन क्या था? द गवर्नमेंट सप्रेस्ड द पार्टीशन ruthlessly, brutally. Okay, the helpless people put up the resistance with all their force and willpower.
लेकिन हेल्पलेस पीपुल, अब जितना भी इनका विल पावर, मन का जो दम था, जो ताकत था, तो देशभक्ति था, उसी को आधार करके वो सब सहन करने लगे। द पीपुल एंड लोकल लीडर्स were beaten mercilessly। वो जैसे बीस्ट और जानवर को पिटाई होता, ऐसे तो मर्सिलेसली ब्रिटिश लोग सब पिटाई किए। मेनी पीपुल वर किल्ड एंड मेनी वर सफर्ड इंजुरीज। दे वर आल्सो मेनी वर आल्सो पुट बिहाइंड द बार्स। जेल का अंदर रख दिए बहुत लोगों को। मीटिंग्स वर ब्रोकन एंड पॉलिटिकल लीडर्स वर अरेस्टेड और थ्रेटेंड। तब ब्रिटिश लोग बहुत रथलेसली ये सबको दमन किए थे। सो हमारा सिलेबस का अंदर जो होता है सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1905 से 1916, तब ये टाइम में पहले 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसके बाद थोड़ा सा पोर्शन और है स्वदेशी एंड बॉयकॉट। इन वन मोर क्लास आई विल डिस्कस about Swadeshi and boycott. Today with this I remain. Thank you very much.